यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को कायर बताया है। उन्होंने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि रूस के द्वारा जो हमला किया गया है उसमें यूक्रेन को जो है अकेला छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को रूस का मुकाबला करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के कुछ अधिकारी ने कहा कि इस हाल में सिर्फ 96 घंटे में राजधानी कीव पर कब्जा हो जाएगा, जबकि रूसी राष्ट्रपति भवन ने कहा कि यह लड़ाई कब खत्म होगी इसका फैसला राष्ट्रपति पुतिन को ही करना है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और नाटो की सेना यूक्रेन में रूस के सैनिकों से लड़ने नहीं जाएगी, यानी यूक्रेन को विशालकाय रूसी सैनिकों से अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन एक्सपर्ट का सवाल यह है कि अगर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, जिसकी संभावना इस हफ्ते के अंत तक है, तो फिर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी क्या होगा। इसके साथ ही एक्सपर्टों का कहना है कि रूस ने युद्ध में जो मॉडल तैयार किया है उस रास्ते पर अब चीन भी चलेगा और ताइवान की स्वतंत्रता अब खतरे में आ चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी रुकने वाला नहीं है। एंटनी की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब सैटेलाइट तस्वीरों में रूस को पोलैंड के साथ बेलारूस की सीमा पर सैनिकों को कवच और तोपखाने को इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। गुरुवार को एबीसी न्यूज ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी से पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने के बाद रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। एंटनी से एक और सवाल पूछा गया था कि क्या यह संभावना है कि पुतिन यूक्रेन से कब्जा करने के बाद भी नहीं रुकेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूर यह संभावना है। हालांकि एंटनी ने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन से आगे पड़ोसी देशों में पोलैंड, रोमानिया जैसे देश हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। अगर रूस इन देशों पर हमला करता है तो इसे नाटो और अमेरिका पर हमला माना जाएगा और फिर युद्ध में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ 30 देश शामिल हो जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन से आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि नाटो के सभी सदस्यों पर हमला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट हैं कि हम नाटो क्षेत्र में हर इंच की रक्षा करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इन आशंकाओं पर उस वक्त बात किया जब रूस के सैनिकों ने कवच, तोपखाने और 50 से अधिक भारी उपकरणों को पोलिस सीमा के पास एक प्रशिक्षण क्षेत्र में इकट्ठा किया है। रूस ने बेलारूस में एक नजदीकी रेल यार्ड में उपकरणों को जोड़ा है। युद्ध के दूसरे दिन की शुरुआत से ही रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी भारी बमबारी शुरू कर दी है और राजधानी कीव में आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट है कि रूसी टैंक अब राजधानी कीव के 20 किलोमीटर करीब आ चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस को करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि एंटी मिसाइल सिस्टम ने रूस के एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। हालांकि यूक्रेन की सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि रूस का एक मिसाइल शहर में एक आवासीय इमारत से टकराई है। यूक्रेनी सरकार ने कहा कि रूस ने सतह से मार करने वाली मिसाइल से एक यूक्रेनी जेट को मार गिराया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास कुल 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं। लेकिन अगर बात करें एक्टिव सैनिकों की तो रूस के पास 9 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। वहीं रूस के पास 12,240 टैंक हैं तो यूक्रेन के पास 2596 टैंक हैं। रूस के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास 12,000 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं। वहीं युद्ध के मैदान में अकेला पड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके देश को रूसी सैनिकों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह के अंत में कीव को कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सवाल पूछते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र को लड़ाई के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, हमारे साथ देने के लिए कौन है।